मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 9 गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डिब्बा बनाने के लिए शीट का क्षेत्रफल कितना लगेगा और शीट का मूल्य क्या होगा यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है। अब देखिए, आप पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई डिब्बा है वह घनाकार होगा। हमें इस चैप्टर में घनाकार और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाकार एक डिब्बा बनाना है, यानी किस तरह का घनाकार, और उसका ऊपरी सिरा खुला रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, यह एक घन है और इसको क्या करना, इसका ऊपरी सिरा खुला रखना है। ऊपरी सिरा इसका खुला रहेगा और यह चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल और नीचे आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आइए पहले क्या करते हैं, कर ले हम इसमें जो दिया है उसको लिख लें। क्या क्या दिया है? अब दिया है डिब्बे की लंबाई, इसी को यल लिखते हैं, बराबर दिया है 1.5 मीटर और दिया है डिब्बे की चौड़ाई बराबर दिया है 1.25 मीटर और डिब्बे की ऊंचाई कहिए या गहराई कहिए, गहराई यही है क्या, यह यल है और यह बी है और गहराई कितना है 65 सेंटीमीटर, यही है यच। अब 65 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। देखिए दोनों मीटर में है तो हो जाएगा 0.65 मीटर। अब हम पढ़े हैं घनाकार वस्तु का या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। अब देखिए 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल है, इसमें हमको क्या निकालना है, 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आइए लिखते हैं, खुले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खुले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यह बराबर क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या, चारों दीवारों का क्षेत्रफल धन आधार या तली का क्षेत्रफल, क्या, तली का क्षेत्रफल। अब इसी चारों दीवारों के क्षेत्रफल को हम कहते हैं पार्श्व पृष्ठ, क्या कहते हैं, पार्श्व पृष्ठ। और आधार या तली का क्षेत्रफल आयताकार है तो यह हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। या पार्श्व पृष्ठ का सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन यल बी। यह निकल गया डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, उसके आधार का क्षेत्रफल है और चारों तलों का क्षेत्रफल है। अब इसी में मान रख दिया जाए, लंबाई कितनी है 1.5 धन चौड़ाई 1.25
गुणे ऊंचाई कितनी है 0.65 धन लंबाई 1.5 गुणे चौड़ाई कितनी 1.25। इसी को हल करना है। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुणे इसको जोड़ दें आ जाएगा 5 और 5 2 7 1 1 5 होगा 5 2 7 1 1 2 2.75 गुणे 0.65 धन इसका गुणा कर दे 15 25 75 15 30 7 37 15 का 15 3 18 दशमलव लग जाएगा 3 अंक पर। अब इसको गुणा करना है। अब इसका गुणा इसमें कर दें क्या हो जाएगा 2 25 10 2 6 12 1 13 दशमलव 2 अंक पर लग जाएगा। अब गुणे 2.75 धन 1.875। अब इसका गुणा इसमें कर दें 13 25 65 13 91 6 97 13 दूनी 26 9 35 दशमलव के अंक पर लग जाएगा 2 1 3 अंक पर 3.575 धन 1.875। अब इसी को जोड़ दीजिए 5 5 10 7 7 14 1 15 और 8 5 13 1 14 और 3 1 4 1 5 5.45 वर्ग मीटर। अब यही उत्तर हो गया। शीट का क्षेत्रफल 5.45 वर्ग मीटर। अब क्या निकालना है शीट का मूल्य। शीट का कुल मूल्य बराबर 1 वर्ग मीटर का है 20 रुपया तो इसलिए इतने का कितना होगा 5.45 में 20 का गुणा कर दीजिए। गुणा कर दीजिए यहाँ हो जाएगा 0 2 25 10 2 चौके 8 1 9 2 25 10 दशमलव लग जाएगा 2 अंक पर यहाँ हो जाएगा 100। यही उत्तर हो गया। क्या पूछा है आवश्यक शीट का क्षेत्रफल या प्लास्टिक के आवश्यक शीट का क्षेत्रफल बराबर 5.45 वर्ग मीटर। शीट का कुल मूल्य बराबर हो जाएगा 109 रुपए या रुपए 109। ठीक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। 7 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की चारों दीवारों और छत की सफेदी कराने का खर्च ज्ञात करना है। तो क्या करना इसमें कमरा है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और छत का क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो आइए पहले लिख लेते हैं कमरे की लंबाई यल बराबर है 5 मीटर और चौड़ाई बी बराबर है 4 मीटर और ऊंचाई एच बराबर है 3 मीटर। अब निकाल लें कमरे की चारों दीवारों या क्या कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसी को
कहते हैं पार्श्व पृष्ठ, और छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल। अब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन छत का क्षेत्रफल क्या होगा? LB। अब इसी में मान रख देना है। 2 लंबाई कितनी है? 5, चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 3 धन लंबाई है 5, चौड़ाई है 4। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 9 गुणे 3 धन 20। अब यहाँ 9 दूनी 18 हैं 54, 54 प्लस 20 बराबर 74 वर्ग मीटर। अब क्या पूछा है? सफेदी कराने का खर्च। अब दीवारों तथा छत की सफेदी कराने का खर्च। अब 1 वर्ग मीटर का 7.5 रुपया है, इसलिए 74 वर्ग मीटर का तो 74 में 7.5 से गुणा कर दें। अब गुणा कर दीजिए। 7.5 गुणे 74, 4 पचे 20, 4 से 28, 2 30, 7 पचे 35 और 7 सते 49, 3 52। यहाँ हो जाएगा 0, 5, 3 2 5, 5 एक अंक दशमलव क्या आ गया? 555.0 रुपए। यही उत्तर हो गया। क्या? सफेदी कराने का खर्च। यह उत्तर हो गया सफेदी कराने का खर्च बराबर 555 रुपए। ये उत्तर हो गया। अब आज के वीडियो में इतना ही। अब आप लगाइएगा। अब कभी कभी गुणा भाग आपकी भाषा में किया जा रहा है, गलत होता है उसको दोबारा लगा लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।